यस चलो अब मैम। एक बार मैं वापस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो मैं भूमि जहांगीर हूँ। बेसिकली मैं योगा टीचर हूँ। तो मैं प्री नेटल और पोस्ट नेटल योगा सिखाती हूँ जो लोग प्लानिंग में हैं और जिनको कुछ हेल्थ इश्यूज है। और प्रेगनेंसी में योगा गर्भ संस्कार हम वो सिखाते हैं। ठीक है। उसके अलावा मैंने सर्टिफिकेशन किया है पेरेंटिंग में और लाइफ कोचिंग में। तो आज का जो सेशन है हमारा बट वो डाइट का है। उसके लिए हमारे पास स्पेशल गेस्ट थे जो है दीपिका जी। शी इज फ्रॉम गोवा एंड उनको हम प्यार से 3D बुलाते हैं। और आज उनसे हम सीखेंगे। उनको ओवरऑल 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और वो बहुत सारे सेगमेंट में काम करती है। बेसिकली रिवर्सल पैटर्न में काम करती है। किसी डिजीज को कैसे रिवर्स ले जाया जा सकते हैं उस पैटर्न में काम करती है। तो अगर उसके रिगार्डिंग आपको उनसे कंसल्ट करना है तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है डाइट के फील्ड में। खाने को कैसे खाना है वो बहुत कुछ सिखाती है। आर्ट ऑफ ईटिंग, आर्ट ऑफ दिस दिस बहुत बहुत कुछ और बहुत इजी वे में। क्योंकि नॉलेज कितना भी हो लेकिन अगर सिंपलेस्ट वे में आपको नहीं मिला और आप उसको अप्लाई नहीं कर पाए तो फिर वो नॉलेज काम का नहीं है। और ये ज्ञान दान के रूप में आपको सेशन मिल रहा है। तो आप इसकी भी वैल्यू करें कि आप जो चीजें सीख रहे हो उनको इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं। ओवर टू यू दीपिका जी। थैंक यू भूमि मैम फॉर वार्म वेलकम, और मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं, आई एम डाइटिशियन दीपिका डिसूजा, गोवा से रहती हूँ। एंड 2011 मई 2011 मेरी लाइफ का बहुत ही चेंजिंग पॉइंट था, क्योंकि तभी से मैंने एज अ प्रैक्टिस शुरू किया था। स्टार्टिंग में एज अ इंटर्निंग ज्वाइन किया था, कुछ महीने एज अ इंटर्नशिप किए। एंड बाद में फिर जब अपने इंटर्नशिप में बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में, जो जितने भी क्लाइंट्स आए वहां पे इंटर्नशिप के जरिए, सबका रिवर्सिबल डिजीज के ऊपर था मोस्टली। आते थे वो लोग वेट लॉस के लिए, लेकिन वेट लॉस के साथ साथ उनके काफी सारी चीजें रिवर्स होते थे। एंड एज अ इंटर्नी आई वाज लर्निंग कि कैसे मेरे सीनियर्स उनके डिजीज के ऊपर, रूट कॉज के ऊपर काम करते हैं। सिर्फ वेट लॉस के ऊपर नहीं ध्यान देते, वेट लॉस उनका बाय प्रोडक्ट था, वेट लॉस उनका बोनस था। लेकिन वो आते थे वेट लॉस के लिए, बट उनको वेट लॉस उनको बोनस में मिलता था। सो वहां से फिर मुझे ये चीज हुआ कि मैं आगे जब सेल्फ काम करना शुरू करूंगी, सो मुझे इसी तरीके से आगे करना है। बिकॉज मुझे इंटर्नशिप उस तरह से मिल गई थी, इतनी बेहतरीन, कि मेरा बेसिक वहां पे क्लीन हो गया था। क्योंकि जब भी हम थ्योरी पढ़ते हैं उसके बाद में जब हम इंटर्नशिप करते हैं, सो इंटर्नशिप आप किस मेंटर के अंदर कर रहे हो, और उस समय आप प्रैक्टिकली काम करना आप शुरू किए हो, और उस समय कौन सी चीजों के ऊपर फोकस किया जा रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने देखा कि मेरे सीनियर्स उस समय अपनी थ्योरी को रूट कॉज में फाइंड आउट करते थे, एंड देन मुझे भी वैसी ट्रेनिंग देते थे। तो देन आई, मतलब लाइक उसमें से मेरा इंटरेस्ट जाग गया कि यस, बहुत अच्छा, मतलब स्टडी किया है मैंने, अब मुझे इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। सो आज का जो हमारा सेशन है, ज्ञानदान का सेशन है। जैसे भूमि मैम ने कहा, ज्ञानदान वन ऑफ द सर्वश्रेष्ठ दान में से आता है, ये हमने सीखा था सचिन सर के सेशन में भी। सो इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है, बिकॉज ये ज्ञानदान है। आज का जो टॉपिक है ज्ञानदान में, ये है बेली फैट लॉस। सो किन किन को बेली फैट लॉस की अभी जरूरत है, या देखना चाह रहे हैं, या वेटिंग पे है कि हाँ कुछ समझ में आ जाए बेली फैट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो जिन्होंने लास्ट सेशन मेरा अटेंड किया था उनको पॉइंट्स तो ऑलरेडी पता होंगे। आज हम वापस से रिवीजन करते हैं। अनीता मैम, यस। सो किस किस को जरूरत है, आप मी या आई करके टाइप कर सकते हैं, एंड हम फिर इसमें कुछ पॉइंट्स आज हम देखने वाले हैं। कृष्णा अग्रवाल जी, ओके। सो नाउ, इसमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे बेली फैट के लिए। आज का सेशन ओवरऑल बॉडी फैट लॉस के लिए नहीं है, कॉन्सेंट्रेट किया गया है ओनली बेली फैट के लिए। तो ये सेशन जो है ना, लास्ट टाइम हमने जो लिया था उसका रिपीटेशन है, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ था और रिकॉर्डिंग भी नहीं हुआ था। तो आज हम रिकॉर्डिंग एंड क्वेश्चन आंसर दोनों कंप्लीट करेंगे। सो मैं आगे स्लाइड मूव करने से पहले आप लोग फटाक से चैट बॉक्स के पास आ जाइए और मुझे बताइएगा ये स्लाइड देख के आपको क्या फील हो रहा है। विच इमेज इज दिस, ये इमेज देख के आपको
ये जो चित्र है ना, ये जो पिक्चर है, इसे देख के आपको क्या पता चल रहा है, कौन सी इमेज है ये? चैट बॉक्स में डालिए। हाँ, अनीता मैम ने कुछ कहा, 7 वंडर्स। 7 वंडर्स क्या? 7 वंडर्स, यस, 7 वंडर्स क्या है ऑफ द वर्ल्ड, है? इस संसार के ये 7 अजूबे हैं। सो आज हम कुछ बेली फैट के 7 अजूबों के बारे में देखेंगे कि ऐसे ये क्या है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। सो नाउ लेट्स सी 7 वंडर्स ऑफ बेली फैट लॉस। बेली फैट लॉस के लिए ऐसे कौन से 7 वंडरफुल पॉइंट्स हैं जो बेली फैट लॉस में वंडरफुल रिजल्ट देते हैं, तो हम उसके ऊपर कार्य कर सकते हैं। सो देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज लाइक डेली डिटॉक्स वाटर हमें पीना है। एंड डेली डिटॉक्स वाटर में फर्स्ट डिटॉक्स वाटर जो है वो बहुत ही आसान है, दैट इज अ वार्म वाटर डेली। देन इसके अलावा जो बहुत सारे डिटॉक्स वाटर आते हैं, जैसे कि जीरा वाटर आप ले सकते हैं, अजवाइन वाटर ले सकते हैं, जीरा अजवाइन साथ मिक्स करके ले सकते हैं, जिस जो भी आपको सूट होता है। सौंफ वाटर ले सकते हैं, जीरा अजवाइन सौंफ ले सकते हैं, मेथी वाटर ले सकते हैं। तो इन सब जो सीड है इनको मिक्स करके ले सकते हैं, या वन वन सीड ले सकते हैं। अगर एक सिंगल सीड ले रहे हो, जैसे सपोज सिर्फ जीरा वाटर ले रहे हो और आप ट्राई करना चाहते हो, तो कम से कम 7 दिन तो एक वाटर लेना है। फिर उसके बाद में दूसरे वाटर आप मिक्स कर सकते हो, और मिक्स सीड वाटर ले रहे हो तो मिक्स सीड। लेकिन पहले, सबसे पहले जब आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा वाटर मेरे शरीर में ज्यादा अच्छा एज अ डिटॉक्सिफिकेशन सूट हो रहा है, तो आप पहले एक एक सीड से जाइए। जैसे कि एक चम्मच, एक छोटा चम्मच, टी स्पून जीरा पानी पूरे रात भर 1 गिलास पानी में भिगो के रख दिए, और सुबह उस पानी को हल्का सा गुनगुना करना है और पी जाना है। किसी दिन रात को भिगाना भूल गए तो सुबह क्या करना है, एक एक चम्मच, छोटा चम्मच, टी स्पून जीरा वाटर 1 गिलास पानी में अच्छे से बॉईल करना है, 5 मिनट तक मस्त वाला बॉइलिंग आना चाहिए, और फिर उसको पीना है। लेकिन सबसे ज्यादा रिजल्ट किसका मिलता है पता है? जो रात भर भीगा हुआ रहता है और सुबह हल्का गुनगुना करके पीना रहता है। सो कभी भूल गए तो आप डायरेक्टली उसको अच्छे से बॉईल करके सुबह सुबह पी सकते हैं, या फिर रात को भिगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम चीज बाकी सारे सीड का भी, ऐसे एक वीक जीरा ट्राई करिए, एक वीक अजवाइन ट्राई करिए, एक ही चम्मच लेना है, छोटा चम्मच, टी स्पून। 1 वीक आप अपना सॉफ्ट ट्राई करिए, और उसके बाद में फिर इन इन बाकी जो जो भी सीड्स हैं उनको मिला जुला के इनके कॉम्बिनेशन में भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो डिटॉक्स वाटर डेली सुबह लेना जरूरी है, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन हर एक इंसान की रिक्वायरमेंट है। सो आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकंड जो वंडर है, जो मस्त अजूबा है फैट लॉस के लिए, कौन सा वाला? बेली फैट लॉस के लिए, वो है होल डे वाटर का जो इनटेक है वो 2.5 लीटर से 3 लीटर के बीच में होना चाहिए। 2.5 लीटर से कम का जो है ना, बॉडी को हमें ये नहीं करना है, प्यासा नहीं रखना है। हमें प्यास लगे या ना लगे, हमें लेना है, अच्छे से पानी लेना है, और पानी में सलाइवा मिक्स करके पीना है। सलाइवा अगर हम पानी में मिक्स करके पी रहे हैं तो सलाइवा का अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, एंड ज्यादा से ज्यादा सलाइवा मिलता है, इस वजह से हमारा पीएच लेवल भी मेंटेन रहता है। सो सेकंड पॉइंट है जो वाटर इनटेक, डेली कितना? 2.5 लीटर से 3 लीटर के बीच में। एंड थर्ड पॉइंट इज अगेन, ये इस टॉपिक के ऊपर हमने ऑलरेडी एक पूरा डिटेल सेशन लिया था, सलाइवा थेरेपी। सो सलाइवा थेरेपी को आपको फॉलो करना है। अगर आपके पास इसका फुल डिटेल सेशन अवेलेबल नहीं है तो आप ग्रुप में मांग लीजिए, भूमि मैम के पास रिकॉर्डिंग है। सो मैम उस रिकॉर्डिंग आपको लिंक शेयर कर देंगी। तो सलाइवा थेरेपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पानी के साथ सलाइवा मिक्स करना जरूरी है, और हर एक चीज जब हम खा रहे हैं उसके साथ भी सलाइवा मिक्स करना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट इज, एक मिनट, नेक्स्ट योगा। सो भूमि मैम अभी आपको एक्सप्लेन कर देंगी कौन से आसन है जो आपको फैट लॉस में हेल्प करेंगे, बेली बेली फैट लॉस में। ओके, यस भूमि मैम। भी हमने रिकॉर्डिंग शेयर किया था, वो सिर्फ 4-5 मिनट की थी। हाँ अनीता दी थी, आपने प्रैक्टिस किया? किसका मैम? वो जो मैंने रिकॉर्डिंग शेयर किया था बेली फैट के लिए, क्योंकि आसन फॉर बेली फैट, तो बेसिकली हर एक चीज में हमारा कोर मसल्स काम आता है ना, तो कोर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जिन लोगों का बैक पेन होता है ना, उनका कोर बहुत वीक होता है, तो उनको पता है योगा में क्या ट्रेन करवाते हैं?
अगर अच्छा योगा ट्रेनर है और अच्छा टीचर है, लाइक फिजिकल जो ट्रेनर है, अगर उनके पास कोई बैक पेन के लिए आ गया ना, तो उसका कोर वो स्ट्रॉन्ग करवाएंगे। अगर कोर स्ट्रॉन्ग होगा तो बैक को ऑटोमेटिक सपोर्ट मिल जाएगा। कोर मसल्स वीक है, दैट मीन्स सारा प्रेशर कहाँ जा रहा है? बैक पे। अगर आपकी कोर मसल स्ट्रांग होगी तो आपका बैक का प्रेशर कोर पे आएगा, कोर आपका होल्ड करेगा। तो हमारा बॉडी में जब उठते हैं ना हम, तो कोर मसल्स यूज होती है। कुछ भी करते हैं तो कोर मसल्स होती है, इसलिए प्रेगनेंसी हम साइड से उठते हैं क्योंकि कोर मसल पे प्रेशर आता है। डिलीवरी के बाद भी हम साइड से उठते हैं क्योंकि कोर मसल्स पे प्रेशर आता है। चाहे सी सेक्शन हो चाहे कैसा भी हो, कोर का हर बॉडी पार्ट में बहुत बड़ा रोल है। तो कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे अच्छा जो आसन है, दैट इज प्लैंक। प्लैंक में दो तरह के प्लैंक है। एल्बो प्लैंक पे भी हम कर सकते हैं, आप गूगल करके देख सकते हो, बट उसका करने का तरीका आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैक पे प्रेशर आ रहा है तो फायदे की बजाय फिर नुकसान हो जाएगा। किसी की देख रेख में करो, अगर आपको आता है अच्छे से तो फिर आप करो। दूसरा फुल प्लैंक, साइड प्लैंक। प्लैंक के सारे वेरिएशन हम कर सकते हैं, एल्बो प्लैंक, फुल प्लैंक, साइड प्लैंक। ठीक है, ये दोनों अच्छा है। साथ में कुछ ऐसे आसन हैं, जैसे बहुत सारे लोग अगर पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो हेड और हेड स्टैंड करते हैं या हैंड स्टैंड करते हैं, जिसको बोलते हैं शीर्षासन। राइट, उसमें बहुत अच्छा कोर मसल्स का यूज होता है। और कुछ क्रंचेस करते हैं या सिर्फ सिंपली, जैसे वो सब एडवांस में है, तो सिंपली हम लेटे और हमने सिर्फ लेग को रेज किया और डाउन। ये सिर्फ लोअर बैक पे प्रेशर आता है। आपकी लोअर बैक की कोर को, जो लोअर कोर है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, बेसिकली बेली मसल्स को। तो सिर्फ लेटे और लेग को रेज किया और डाउन किया। तो 4 से 5 मिनट की भी अगर आप एक्सरसाइज करते हो ना डेली, या डेली नहीं ऑल्टरनेट भी डे करते हो, सिर्फ 5 मिनट कोर मसल्स, तो भी आपकी कोर मसल्स बहुत अच्छे से स्ट्रोंग हो जाएगी। क्योंकि ना करने से अच्छा हम कुछ करें। तो अगर आपने 30 डेज का चैलेंज आप ले सकते हो, 30 डेज का चैलेंज। 30, आप स्टार्ट करो 5 सेकेंड से। 5 सेकेंड प्लैंक होल्ड करो, दैट्स इट। दूसरे दिन 6 सेकेंड, तीसरे दिन 7 सेकेंड। जब मेरा डिलीवरी के बाद मैंने किया था, मैंने स्टार्ट किया था 20 और 30 सेकेंड से कुछ, और हर एक दिन में सिर्फ 1 सेकेंड बढ़ाती थी उसमें। और प्लैंक मैंने, जब मेरा बेबी 2 मंथ्स का था तब से मैंने शुरू किया। प्लैंक मैं हर दिन करती थी। प्लैंक डिलीवरी के बाद नहीं कर सकते, डिपेंड्स कि आपका डिलीवरी कैसा रहा है, गैप कितना है। तो ये मैं नॉर्मल लोगों के लिए बता रही हूँ कि आप प्लैंक कंपटीशन शुरू करो। 5 सेकेंड प्लैंक स्टार्ट करो कल से, और वीडियो बना के आप भेज सकते हो चाहो तो। और फिर नेक्स्ट डे से 6 सेकेंड सिर्फ प्लैंक करो, चलो छोड़ो बाकी सब। आप प्लैंक चैलेंज लो, ठीक है, 5 से 30 डेज तक। तो 30 डेज तक आपका 30 सेकेंड होना चाहिए। 30वें दिन आप 30 सेकेंड की वीडियो बना के भेजो कि आज मैंने 30 सेकेंड का प्लान किया है। ठीक है, वो देखो, डिलीवरी के बाद जो, अगर सी सेक्शन हुआ है तो आपको बहुत देख, 6 मंथ्स के पहले आपको न्यू मॉम्स जो योगा करना होता है वो करना चाहिए। उसमें प्लैंक इतना नहीं होता, उसमें प्लैंक हम रिवर्स प्लैंक कर सकते हैं। डायरेक्ट प्लेन नहीं किया जाता है क्योंकि मसल्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है उससे। ठीक है, नॉर्मल होता है तभी भी अगर आपके बीच में मसल्स में गैप है, तो भी आप इस तरह के आसन प्रैक्टिस नहीं करें। 6 मंथ्स के बाद आप कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट 6 मंथ्स के पहले आपको ऐसे आसन करने होते हैं जो आपकी कोर मसल्स को और स्ट्रेंथन करते हैं, और जो गैप आता है मसल्स के बीच में उनको कम करता है। और ये बहुत जरूरी है, डिलीवरी के बाद वो करना ही जरूरी है, अदरवाइज वो गैप वैसा का वैसा रह जाता है। तो फिर मसल्स के बीच में गैप हो जाता है हमारे लोअर बैक, लोअर एब्डोमेन में, वो फिल नहीं होता फिर। और फिर इसमें कभी कभी पेन होता है। ज्यादातर केस में ये कब होता है? जब ट्विंस प्रेगनेंसी होती है, या फिर कोर मसल्स पहले से वीक होती है, लाइक कोई फिजिकल बॉडी नहीं करते ना मूवमेंट पहले से, जैसे कभी कोई वर्कआउट नहीं किया, कभी योगा ही नहीं किया, प्रेगनेंसी में भी नहीं किया, कभी किया ही नहीं, तो उन लोगों का ज्यादा चांसेस है। लेकिन अगर आप पहले से फिजिकली फिट हो तो चांसेस कम है। बट हाँ, ट्विंस प्रेगनेंसी में हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ सीनियर है तो पहले आप उसको ठीक करो। ठीक है, फिर आप 6 मंथ्स के बाद बेसिक डेली रूटीन, जिम जा सकते हो, योगा कर सकते हो, कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है वो फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हो। तो आज से हम कोर मसल्स के लिए प्लान शुरू करेंगे। ठीक है, डन। डन। सो मैम वापस से वो वीडियो शेयर कर देंगी ग्रुप में, सो दैट जिनका मिस हुआ है वो वापस से उसको रिलेट कर लेंगे। यस। सो आगे बढ़े।
नेक्स्ट इज साउंड स्लीप। अब मैंने यहाँ पे देखिए 7 to 6 क्यों लिखा है? 6 पहले क्या होता है? पहले आता है ना, बाद में 7 आता है। 7 to 6 उल्टा लिखा है मैंने। मोस्टली लोग लिखते हैं 6 to 7 लिखते हैं ना, लेकिन मैंने यहाँ पे से उल्टा इसलिए लिखा है कि अगर आप 7 आवर्स नहीं सो पाए तो कम से कम 6 घंटे की आपको स्लीप तो चाहिए। लेकिन 7 घंटे की स्लीप अगर हो पा रही है तो क्या कह सकते हैं, बहुत ही वंडरफुल स्लीप है और बहुत ही अच्छा है, लेकिन साउंड स्लीप चाहिए। अब जब अगर न्यू मॉम है, साउंड स्लीप नहीं मिलता है, लेकिन हाँ ब्रेक में कर सकते हैं। जैसे रात को 3 घंटा सोने को मिल गया, फिर वापस से एक बार 3 घंटा, या 2-2 घंटे का 3 बार सेट हो गया तो भी चल जाएगा। इनफैक्ट हम भी न्यू मॉम ऐसे ही प्रैक्टिस किए थे। सो 6 to 7 आवर्स या 7 आवर्स ट्राई करना है, नहीं हुआ तो कम से कम 6 घंटे की नींद चाहिए। बिकॉज नींद की कमी की वजह से भी बहुत सारी चीजें हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत माइंड एकदम अजीब सा होता है, बॉडी सपोर्ट नहीं करती है। अगर हम कुछ एक्सरसाइज करना भी चाहें तो नींद की कमी की वजह से नहीं हो सकता है ना। सो वी कैन प्रैक्टिस आफ्टर 45 डेज फॉर अ एक्सरसाइज का। नाउ आगे बढ़ते हैं कि सिक्स चीज क्या है, सिक्स वंडर, ऐसा अजूबा क्या है, सिक्स वन, ऐसा 6 पॉइंट क्या है जो हेल्प करेगा बेली फैट लॉस के लिए स्पेशली। जो भी शुगर है, डायरेक्ट शुगर, इनडायरेक्ट शुगर, अनप्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, इन सबको बाय बाय करेंगे या करना होगा, या फिर इनको धीरे धीरे बाय बाय करिए। कैसे? पहले अगर आप रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं तो पहले उसको सबसे पहले सिर्फ वंस इन अ वीक लेके आइए, कि मैं वंस इन अ वीक ही शुगर लूंगी, जो भी शुगर की कोई चीजें हैं वो लूंगी। या फिर जंक फूड भी हो गया, जो भी मेरी पसंद का जंक फूड है वंस इन अ वीक ही लूंगी, उससे पहले नहीं लूंगी। मतलब या तो आप संडे डिसाइड कर लीजिए कि एवरी संडे ही लूंगी, उसमें मैं शुगर का कोई भी एक ही आइटम लूंगी, और जंक फूड में भी कोई भी एक ही आइटम लूंगी। और फिर धीरे धीरे 1 महीने तक सिर्फ हफ्ते में एक ही बार का प्लान करिए। दूसरे मंथ में आप बोलिए 15 दिन में एक बार लूंगी। फिर थर्ड मंथ में आप बोल सकते हैं महीने में एक ही बार लूंगी। और फोर्थ मंथ में आप बोल सकते हैं कि 2 महीने के बाद एक बार मैं शुगर की चीज लूंगी, महीने में एक बार, वो भी आफ्टर 2 मंथ्स। एंड जब हम ऐसे स्लोली स्लोली कट डाउन करेंगे शुगर, वन वन वीक का टारगेट लेके, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलेगा कि हम शुगर को बाय बाय कर पा रहे हैं और साथ साथ हमारे बेली फैट में भी असर पड़ रहा है। सो 6 पॉइंट ये था, एंड 7 पॉइंट मैनेज करना है स्ट्रेस लेवल को। 6 पॉइंट में एक और मुझे ऐड करना था कि ये जो हम शुगर की चीजें, प्रोसेस फूड जो हम अवॉइड कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, इसके साथ में रात का खाना हमें अर्ली करना है। रात का खाना हमें 8 बजे के बाद जो है ना, वो खाना ही नहीं है। 8 बजे के पहले या 8 बजे के आसपास हमें खाना रात का खत्म कर देना है, अगर बेली फैट लॉस करना है तो स्पेसिफिकली। बेली फैट के लिए रात का खाना खाना बहुत ज्यादा जल्दी जरूरी है, वो भी जल्दी खाना जरूरी है। अगर रात का खाना लेट खाएंगे तो फिर बेली फैट में हमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पता चलता, भले कितना भी हेल्दी डाइट हम लोग फॉलो कर लें, बट रात के खाना बहुत लाइट खाना है। और कोशिश करना है कि 8 बजे के आसपास खाना खत्म हो जाए, 7:30 पौने 8 बजे के आसपास खाना खत्म हो जाए। उसके बाद में अगर भूख लग रही है तो आप कुछ मखाना, ऐसे रोस्टेड मखाना हैंडफुल खा सकते हो, एप्पल खा सकते हो। फ्रूट्स रात को खाना एज अ हेल्थ बेनिफिट नहीं देगा, लेकिन जंक फूड से अच्छा तो एप्पल है, कि कम से कम जंक फूड ना खाएं। कुछ अनहेल्दी खाने से अच्छा तो आप एप्पल खा सकते हो या पपीता खा सकते हो। ये दोनों भी फ्रूट्स जो है एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ समथिंग एल्स, कुछ और खाने से अच्छा या तो आप मखाना खा सकते हो, या फिर आप पपीता खा सकते हो, या फिर आप अपना ये खा सकते हो, एप्पल खा सकते हो। ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन आप रख सकते हो। कब? जब आपको डिनर, जैसे आपने 8 बजे के पहले खत्म कर दिया और उसके बाद में आप 10 बजे के आसपास आपको भूख लग रही है, तो कुछ अनहेल्दी चीजें खाने से अच्छा है इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। और कैसे खाना है? सेम सलाइवा अच्छे से मिक्स करके खाना है, ताकि अच्छे से वो डाइजेस्ट हो। क्योंकि ऑब्वियसली डिनर खत्म हो गया है, अब वापस से अगर कुछ और खाएंगे तो एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्स्ट्रा एनर्जी जाएगा डाइजेशन में। तो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो जा रहा है उसे अच्छे से बर्न करने के लिए सलाइवा बहुत अच्छा काम करेगा।
ओके। और ओवर ईटिंग से बचना है। एंड द 7 इज मैनेज योर स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाएंगे तो हम ये जो भी 6 पॉइंट्स है ना, उसमें से एक पॉइंट भी नहीं फॉलो कर पाएंगे। सो मेंटली हमें काफी स्ट्रांग होना जरूरी है। और उसके लिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती हैं, और इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना जरूरी रहता है। और जब हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तब जाके हमें सच में बिना स्पेशल कोई डाइट फॉलो किए, नॉर्मल घर का हेल्दी खाना खाते खाते, ये सारे 7 पॉइंट फॉलो करते करते हमें एक अच्छा खासा डेली फैट लॉस मिल जाएगा। एंड खेल खेल में, हंसते खेलते ऐसे मिल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कैसे ये कर सकते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर मैं यहाँ पे आप लोगों से कुछ प्रैक्टिकल करवाना चाहूंगी। वन ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक इज लाफ्टर थेरेपी। आप लोगों को पता है लाफ्टर थेरेपी के बारे में? So let's मिल्क शेक लाफ्टर एंड चेयर ऑफ लाफ्टर। मिल्क शेक लाफ्टर में हमें दो इमेजिनरी ग्लास लेने हैं और उनको शेक बनाना है, ये और बाद में उनको क्या करना है, हमें पीना है। एंड उसके मिल्क शेक पीने के बाद में खुद को चेयर अप करना है। कैसे? वेरी गुड, मुंह से बोल के चेहरे पे स्माइल, वेरी गुड, वेरी गुड, ये ओके। प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स डू इट। मिल्क शेक लाफ्टर, दो इमेजिनरी ग्लास ले लीजिए, उसमें मिल्क है। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट इट। ये पोर, ये पियो। सब लोग पी रहे हैं मिल्क की नहीं? ओह वेरी गुड, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेरी गुड, ये। सो दिस इज वन ऑफ द लाफ्टर थेरेपी जो ऑल। जैसे नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट लाफ्टर। सो आर्ग्यूमेंट हम कैसे करते हैं? उंगली दिखा के करते हैं। सो हम ऐसे कर सकते हैं, एक दूसरे को उंगली दिखाना है और जोर जोर से हंसना है। उंगली दिखा के हंसना है, तभी जाके ये टेक्निक काम आएगी। अभी अनीता मैम को मैं उंगली दिखा के हंसने वाली, देखना। भूमि मैम, नाम लो एक दूसरे का। दोनों हाथ का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आर्ग्यूमेंट करती ना मेरे साथ। जो आपके साथ आर्ग्यूमेंट करता है उसका नाम लेके आप उसके बिना अब्सेंस में करना है, उनके सामने नहीं करना है। उनके सामने नहीं करना है, पीठ पीछे करना है। मैं अब यही करूंगी, यस श्वेता जी। कंटिन्यू हम 5 मिनट कर सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट से स्टार्ट तो एटलीस्ट कर सकते हैं। लेकिन लाफ्टर थेरेपी का जब हमें बेनिफिट चाहिए होता है तो 10 मिनट तक हमें इसका टाइमिंग बढ़ाना होता है, 10 से 15 मिनट तक। सो अभी हमने तो 1 1 मिनट की ही प्रैक्टिस की है, लेकिन अगर हमें इसका लाभ चाहिए तो ये दोनों भी टेक्निक, 3 टेक्निक हो गई। एक तो चेयर अप लाफ्टर, दूसरा आर्ग्यूमेंट लाफ्टर, एंड तीसरा मिल्क शेक लाफ्टर। और एक है जो कि महिलाओं का फेवरेट लाफ्टर हम कह सकते हैं, क्योंकि हर एक फीमेल के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में कभी धूल ना जमे, इसके लिए हम डस्टिंग लाफ्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि महिलाएं बहुत ज्यादा झाड़ू भी लगाती हैं। तो हमारे कंधों में धूल ना जमे तो हम कर सकते हैं कि डस्टिंग लाफ्टर, और वो इस तरह कैसे करना है। पूरा दस गायब हो रहा है। डू इट अगर किसी को साथ में करना है तो। वेरी गुड, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेरी गुड, ये। अपने आप को शाबाशी दीजिए, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया। सो ये थी कुछ लाफ्टर थेरेपी की टेक्निक। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट, जो मैं डेली बेसिस पे कोई ना कोई एक टेक्निक करती हूँ मेरे बच्चे के साथ में, और खुद भी करती हूँ। आप आज से ये भी ट्राई करूँ। फॉलो कर सकते मेरे हैं। गाल दुखने लगे अभी। गाल दुखने लगे। सो स्टार्टिंग में क्योंकि हम जब नॉर्मली हंसते हैं तो हम थोड़ा सा हंसते हैं, या फिर अगर कंटिन्यू हंसे भी तो 1 2 मिनट ही हंसते हैं। लेकिन लाफ्टर थेरेपी जब हम करते हैं तो कंटिन्यू थोड़े
ज्यादा हंसते हैं तो गालों में प्रेशर आता है, वो मसाज हो रहा है। सो हाँ हाँ। जब हमें ये प्रैक्टिस करनी है तो कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। कंटिन्यू 1 मिनट, स्टार्टिंग में 1 मिनट से ज्यादा नहीं करना है। धीरे धीरे 2 मिनट, फिर 3 मिनट, ऐसे करते करते जब हमें लाफ्टर थेरेपी का हमारे स्ट्रेस में अगर हमें रियल प्रभाव देखना है, रियल रिजल्ट देखना है, तो डेली 10 मिनट्स तक हम इसको 10 से 15 मिनट के बीच में इसको हम लेके जाना है, धीरे धीरे एक एक मिनट का टाइम बढ़ा के। और इसका वंडरफुल रिजल्ट मैंने मेरे पेशेंट में खुद की हेल्थ के ऊपर भी देखी है, मेरे बच्चे के ऊपर भी देखा है। सो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। और भी लाफ्टर थेरेपी के टेक्निक्स बहुत सारे हैं, मैंने आज आप लोगों के साथ 3 डिस्कस किए, और किसी को डिस्कस करना है और भी तो बता दीजिए। हाँ, नेक्स्ट लाफ्टर इज क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लाफ्टर। सो हम अपने हाथ को ही क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड बता सकते हैं, और कह सक और उसको ब्लेसिंग दे के करना है कि इस कार्ड की वजह से मेरे पास बहुत अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो रहा है। और क्योंकि कोई भी अच्छी चीज है उसे देख के हमारे चेहरे पे मुस्कान आती है, सो हम उसको कर सकते हैं। मेरा ब्लेसिंग वाला कार्ड देखो। ये देखो, ये भी है, दो दो है। किस भी कर सकते हो अपने अपने क्रेडिट कार्ड को। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो ये जितने भी लाफ्टर टेक्निक में आज आप लोगों से डिस्कस करी, इसमें से कुछ मैंने बनाए हैं और कुछ चीजें मैंने डॉक्टर मदन से सीखे हैं। वो लाफ्टर गुरु के नाम से जाने जाते हैं, अमेजिंग। वो लाफ्टर थेरेपी के सेशन मोस्टली लेते रहते हैं। सो बहुत ही अच्छा है लाफ्टर थेरेपी, आप प्लीज फॉलो करिएगा, और उसके वीडियो भी बना सकते हो। सो इसी के साथ में आज का हमारा सेशन फिनिश होता है। अब किसी को कुछ क्वेश्चन आंसर है तो हम वो ले लेते हैं। टॉपिक, एक क्वेश्चन आया है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सा कर सकते हैं, तो भूमि मैम इसका वंडरफुल आंसर देने जा रहे हैं। अब जैसे इनको हाई प्रेगनेंसी पे है, तो हाई प्रेगनेंसी में बेसिकली हमें क्या ध्यान में रखना है? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं हाई प्रेगनेंसी के, और बहुत सारी सिचुएशन भी हो सकती है हाई प्रेगनेंसी में। बेसिकली हाई प्रेगनेंसी में डिपेंड्स कि किस तरह का है, बट मैं हम इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि क्या उसके नुकसान हो सकते हैं, तो उसको हम मैनिफेस्ट नहीं करेंगे। तो मैं आपको बस सॉल्यूशन बता रही हूँ। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में है तो आपको ज्यादातर ध्यान क्या रखना है? आपका फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल, जो आपका मेंटल पीस है वो किस लेवल का है, आपका ईटिंग हैबिट। जैसे मेरा 3 सेगमेंट है कि आप क्या सोचते हो, आप क्या बोलते हो, और आप क्या खाते हो। ये तीनों चीजें आपकी प्रेगनेंसी को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो आपको अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा अच्छा बोलना है, अच्छा अच्छा खाना है। इसके अलावा जितना आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, ऑक्सीजन लेवल उतना अच्छा आपकी बॉडी में होगा। और अगर ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो बेबी की ग्रोथ अच्छे से होगी। क्योंकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्री मेच्योर डिलीवरीज के चांसेस होते हैं, बेबी की ग्रोथ कभी कभी रुक जाती है। तो हमें ज्यादा फोकस किस पे करना है? बेबी पे। तो आप योगा आपके लिए मस्ट है। अगर उस तरह की प्रेगनेंसी, जैसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी, अगर जैसे बीपी है, राइट, डायबिटीज है, तो इसमें योगा आप कोई कर सकते हैं। लेकिन जैसे योगा में जैसे लो लाइन प्लासेंटा है, सर्विकल स्टिचेस हैं, तो उसमें योगा उस लेवल पे नहीं कर सकते। उसमें आप सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम खाली कर सकते हो। ठीक है, तो प्राणायाम में अनुलोम विलोम बहुत शांति से, बहुत आराम से करना है। जैसे राइट हैंड से हमने राइट नोस्ट्रल को क्लोज किया, एंड या प्रीटर्म, प्रिवेंट प्रीटर्म मैंने बोला ही। तो आपको बस ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन, आपका बच्चे के हेल्थ पे आपको ज्यादा फोकस करना है। आपका संकल्प, आजकल मैं हर एक चीज के साथ संकल्प जोड़ती हूँ, तो मैं वही चीज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी हम कुछ भी करें, कुछ भी, आपका ना संकल्प होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए। अभी आप प्राणायाम करोगे तो आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए? मुझे अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन मिल रहा है, मेरे बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, मेरे बेबी की बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है। आपको आपका जो काम है, आपका जो कर्म है, आपको वो करना है। इन द एंड जो भी होगा वो ईश्वर की मर्जी से होगा, और उस बच्चे को किस तरीके से आना है वो उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि काश मैं कर लेती,
काश मैं कुछ कर लेती। तो आपको गिल्ट गिल्ट में नहीं रहना है, आपको अपना बेस्ट देना है। ठीक है। अनुलोम विलोम कर सकते हैं, सिर्फ सिंपल सा इनहेल किया लेफ्ट साइड से, आराम से एकदम से एक्सेल किया राइट साइड से। मतलब इस तरह से इनहेल एक्सेल करना है कि आपको खुद को आवाज नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को ऐसे करते देखा होगा, उसमें ऑक्सीजन इतना नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे इतना स्ट्रेस आता है ना कि सिर दुखने लग जाता है। ट्राई करके देखना, ऐसे जब आप करोगे ना यहाँ पे बहुत प्रेशर आता है कि आप खींच रहे हो ना मसल्स को, नसों को खींच रहे हो। लेकिन जब ऐसे करते ना, आप है डीप फील करते हो, आप खुद को महसूस करते हो, कनेक्ट कर पाते हो अपने बेबी से, और ज्यादा ऑक्सीजन लेते हो। इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं जा रहा, इसमें आप बस प्रेशर डाल रहे हो यहाँ पे। ठीक है। तो मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ गार्डन में बैठ के ऐसे ऐसे करते रहते हैं, खचाखच खचाखच। ठीक है। तो ब्रीदिंग, प्रेगनेंसी में तो स्पेशली ब्रीदिंग जितना काम एंड सूद होगा ना, उतना आप खुद से कनेक्ट कर पाओगे, और उतना आप अपने बेबी से कनेक्ट कर पाओगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज मस्ट। आप योगा का मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, सिचुएशन डिपेंड, सिचुएशन प्रेगनेंसी पे डिपेंड करता है योगा, लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज कभी भी कोई भी मना नहीं कर सकता, क्योंकि हम ब्रीदिंग कर रहे हैं। अगर हमने ब्रीदिंग रोक दिया तो हम मर जाएंगे। राइट। तो ब्रीदिंग कभी भी हम कर सकते हैं, डिपेंड्स। कपालभाति और भस्त्रिका हमें थोड़ा अवॉइड करना होता है, थोड़ा मतलब पूरा कंप्लीटली प्रेगनेंसी में तो। और वो भी डिपेंड करता है, कुछ हेल्थ इश्यूज है तो वो भी हम उसमें भी अवॉइड करते हैं। लेकिन सांस लेना हम कभी भी नहीं छोड़ सकते, तो किसी भी स्टेज में क्यों ना हो, कितना ही हाई रिस्क क्यों ना हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो मस्ट है, कंपल्सरी है। ठीक है। उसके अलावा आप ओम चैंटिंग कर सकते हो, धीरे से ओम किया, छोड़ा 5 टाइम्स, भ्रामरी कर सकते हो, आंखों को बंद किया, हमिंग साउंड किया। जो भी चीज कर रहे हो इंटेंशन के साथ करना है। ठीक है। कुछ नहीं आता, सिंपली बैठो, आंख बंद करो, पेट पे हाथ रखो, इनहेल के साथ पेट को फुलाना है, एक्सेल के साथ पेट को अंदर करना है 10 बार। जब भी याद आए, आप सोने के पहले कर लो 10 ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग, साइड में लेटो। इतनी अच्छे से ब्रीदिंग होती है जब हम सोते हैं, और हम एक्सपेंड कर पाते हैं, एब्डोमेन ब्रीदिंग स्पेशली। तो सोने गए, जस्ट 10 टाइम्स हमने इनहेल एक्सेल, दैट्स इट। इसको धीरे धीरे आप रूटीन में लेके आओ। कोई भी जब हमें हैबिट डेवलप करनी होती है ना, तो ओल्ड हैबिट के साथ नई हैबिट को आप अटैच कर दो, स्टैक कर दो। जैसे नहाने के बाद मैं पूजा करूंगी, ऐसा होता है, नहाने के बाद पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं, राइट। तो आप ऐसा कर सकते हो, उठने के बाद फ्रेशन अप होके मैं 10 मिनट प्राणायाम करूंगी, शाम को वॉक पे जाने के पहले मैं प्राणायाम करूंगी, या वॉक पे आने के बाद मैं प्राणायाम करूंगी। इस तरह से आपको हैबिट डेवलप करनी, ओल्ड हैबिट हैबिट के साथ नई हैबिट स्टैक करना है, तो आप इजीली कर पाओगे। लेकिन अब अगर आप ऐसे करोगे, हाँ मैं कल से प्राणायाम करूंगी, लेकिन आपने कुछ फिक्स ही नहीं किया कि कब करूंगी क्या करूंगी, नहीं कर पाओगे आप। ठीक है। तो इस तरह से आप शुरू करो, कुछ भी आपको सीखना है और डालना है हैबिट, तो इस तरह से आप हैबिट शुरू कर सकते हो, लेकिन एक्शन जरूरी है। या या आज से करूंगी, लेकिन आप फिक्स कर लो कि इसके बाद करूंगी। ठीक है। तो और किसी का कुछ क्वेश्चन है, नहीं तो हम एंड करते हैं। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू भूमि मैम, एवरीवन, बाय बाय। बाय बाय।